हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित कक्षा। माई सेल्फ मोहम्मद नूर अंसारी और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 23.2 को। तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल लो और हर एक चीज को अच्छे से नोट डाउन करो। देखो ये क्या क्वेश्चंस है। तो पिछले वीडियोस में हम लोग किस तरीके के क्वेश्चंस कर रहे थे। हम लोग को एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस में एंगल्स के साथ वैल्यू दिया हुआ था ट्रिग्नोमेट्री का, हम लोग वैल्यू पुट कर रहे थे और सॉल्व कर रहे थे। आज के इन क्वेश्चंस में हम लोगों को शो डैट करना है। अब यार शो डैट कुछ ऐसा नया नहीं है। आपको शो डैट में क्या करना होता है, एलएचएस को अलग करना पड़ता है, आरएचएस को अलग करना पड़ता है। आपका एलएचएस इधर होगा, आपको एलएचएस अलग करना है, आरएचएस को अलग करना है और दोनों का वैल्यूज को मैच करके चेक करना है कि वैल्यू सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बस वही चीज हम लोग करने वाले हैं। एकदम बेसिक क्वेश्चन लिए और इस क्वेश्चन में तो एलएचएस में कुछ है भी नहीं सही से, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि एलएचएस और एलएचएस में हम लोग कॉस 60 डिग्री उतारेंगे और cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 बच्चा को पता है। ओके, अब हम लोग क्या बोलेंगे, अब हम लोग RHS उतारेंगे और RHS में मेरे पास क्या है, cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अब क्या करेंगे बाबू, अब हम लोग जैसे वैल्यूज पुट करते थे वैसी वैल्यू पुट करेंगे। cos 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 30 का वैल्यू 1/2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन होगा तो रूट का स्क्वायर के साथ रिश्ता दोनों कैंसिल, 2 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पे हम लोग को क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो हम लोग यहाँ पे 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 और 4 का एलसीएम आता है 4। 4 से 4 डिवाइड होगा कितना आएगा, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 इज 2/4 और कट होके कितना आया 1/2 दैट इज 1/2। अब हम लोग बोल सकते हैं कि एलएचएस और आरएचएस क्या आया, सेम आया। तो बस इतना ही करना था। हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस उतारना है, एलएचएस बोल के उसको निकालना है, उसको सॉल्व करना है, आरएचएस बोल के अलग को उतारना है, उसको सॉल्व करना है और दोनों का वैल्यूज को मैच कर देना है। मैच हो गया यानी मेरा आंसर सही आ रहा होगा। अब आप इस इजी क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है कि ये जो है एलएचएस, इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, √3। तो हम लोग सबसे पहले एलएचएस बोलेंगे और एलएचएस बोल के हम चाहेंगे यार तुम ये क्वेश्चन को खुद से वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। भाई वीडियो पॉज करो और ट्राई करो, ऐसे देख देख के कुछ तो होने वाला नहीं है। तो हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं 2, tan 30 का वैल्यू 1/√3। नीचे में आते हैं 1 माइनस tan 30 का वैल्यू अगेन 1/√3 का स्क्वायर। आई होप समझ में आया होगा वैल्यूज कैसे पुट हो रहा है। ऊपर में देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 2 1 2। यहाँ पे एलसीएम थोड़ी ना लेंगे यार, यहाँ तो मल्टीप्लाई है भाई, ऐड होगा तब ना हम लोग यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेते हैं। मल्टीप्लाई तो सामने सामने मल्टीप्लाई, 2 1 2, 1 × √3 √3। नीचे में यहाँ पे करते हैं तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 3 का √3 का स्क्वायर 3। नीचे सॉल्व करना पड़ेगा, ऊपर वाले को तो वैसे हम लोग रखेंगे। नीचे हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 1 और 3 का एलसीएम 3 होगा। 1 से 3 डिवाइड हुआ 3, 3 1 3 माइनस 3 से 3 डिवाइड हुआ 1, 1 × 1 1। अब देखो क्या आ रहा है, तो ऊपर वाले फ्रैक्शन को तो अभी भी वही रखना है 2/√3 और नीचे वाले को क्या करेंगे, नीचे वाले में देखते हैं कितना आता है, 3 - 1 2/3 आता है। तो हम लोग ऊपर वाले फ्रैक्शन को वैसे ही रखेंगे और नीचे वाले फ्रैक्शन को क्या करेंगे, उल्टा देंगे। तो 2/3 को क्या कर देंगे 3/2। 2 से 2 कट गया और आंसर आया है 3/√3। यार पहला बार ऐसा हो रहा है कि मेरा आरएचएस मैच नहीं कर रहा है, बट एक थोड़ा सा ट्रिक है। तुम लोग रैशनलाइजेशन पढ़ के आए होगे, अगर सर्च पढ़े होगे तो रैशनलाइजेशन में क्या बोला जाता है कि अगर नीचे में एक √3 है और उसको आपको रैशनलाइज करना है तो आपको ऊपर नीचे भी उसी रूट वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो हमारा आंसर आया √3, तो हम मैच करने के लिए क्या करेंगे, एक √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर मल्टीप्लाई कैसे होता है, बाहर वाला बाहर से, ऐसा नहीं कि 3 3 से 9 लिख देना, यहाँ पे 3√3 लिखाएगा और नीचे 2 रूट आपस में मल्टीप्लाई होके 3 हो जाएगा। 3 से 3 कट कर देना और आपका आंसर 3 आ रहा होगा। तब आप क्या बोलोगे कि मेरा एलएचएस और आरएचएस बराबर है और ये हम प्रूव कर दिए, प्रूव। ठीक है, तो हम लोग ये दो क्वेश्चन एकदम इजी था। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। जल्दी से इसको कॉपी कर लो। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन और ये भी इजी है। जैसे आप पिछले दो क्वेश्चन को किए, ये भी क्वेश्चन उसी तरीके से बनेगा, सिर्फ थोड़ा सा आपको क्या दिया हुआ बड़ा। तो आप ऐसे क्वेश्चन को करते आ रहे हो और इस बार भी बना लोगे। तो आपको वीडियो पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना चाहिए। तो चलो अब हम करते हैं यार, आपको क्या कर लेना है, एलएचएस सबसे पहले लेना है और एलएचएस में इतना बड़ा चीज दिया हुआ है, आप इसको क्या करो, उतारो।
2 tan स्क्वायर 30 डिग्री बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस sec स्क्वायर 45 माइनस cot स्क्वायर 45, ये मेरा LHS आ गया। और अब हमको क्या करना है, जो जो वैल्यूज पता है चुप से सर पुट कर देंगे। 2 इंटू tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। अब तो आप लोगों को पूरा याद हो चुका होगा बाबू, 1 माइनस tan 30 इज 1/√3 का स्क्वायर प्लस sec 45 कितना होता है, sec 45 होता है आई थिंक √2 का स्क्वायर माइनस cot 45 कितना होता है बाबू, cot 45 इज 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा 2 इंटू, पहले इसको ओपन करो तो 1/√3 का स्क्वायर कितना होगा 3, ठीक है। नीचे में 1 माइनस यहाँ पे 1/√3 का स्क्वायर 3, तो इतना तो हम लोग सॉल्व कर लिए। इधर आते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1, जगह बहुत है इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे ऊपर वाले को सॉल्व करोगे तो ऊपर में आ जाएगा 2/3, थोड़ा सा बड़ा करके लिखते हैं 2/3। नीचे में देखो क्या करना है, नीचे में हम लोगों को एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम लेंगे इसका और 3 और 1 का, तो 3 आएगा। 1 से 3 को डिवाइड करेंगे इट इज 3, 3 से 1 को, ये 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1, साथ में क्या दिया हुआ है 2 माइनस 1 जो कि कितना होता है 1 होता है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो ऊपर वाले फ्रैक्शन को क्या करेंगे वैसे ही रखते हैं, और नीचे में देखो क्या फ्रैक्शन आएगा, नीचे में भी देखो 2/3 आएगा, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हो उलट के लिख सकते हैं 2/3। यहाँ से 3 कट गया, यहाँ से 2 कट गया, इट गिव्स 1 एंड इट ऑल्सो गिव्स 1, 1 + 1 इज 2। तो LHS को इतना मेहनत से हम लोग सॉल्व किए, आंसर कितना आया 2। अब हम लोग क्या करेंगे sec 60 का वैल्यू, तो हम लोग निकालते हैं बाबू RHS, और RHS में कुछ है नहीं sec 60, और बच्चा को पता है sec 60 का वैल्यू √2 नहीं सर 2 होता है। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि LHS इज इक्वल्स टू RHS प्रूफ। तो हम बोलेंगे कि यार ये क्वेश्चन तो इजी था, कुछ था नहीं, आप इस क्वेश्चन में बस वैल्यूज पुट करो, और वैल्यूज पुट करके आपको ये वाला गेम को थोड़ा सा समझना होगा कि फ्रैक्शन में किस तरीके से एलसीएम लेते हैं, फ्रैक्शन में किस तरीके से हम लोग ऐड कर रहे होते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, जल्दी से इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए। ओके, तो ये हम लोग का नेक्स्ट 2 क्वेश्चन जो कि हम लोग को क्या करना है शो डैट करना है। कि सबसे पहले ये क्वेश्चन को देखो, इसमें LHS ये दिया हुआ और हमको इसको इसके बराबर प्रूफ करना है। इस क्वेश्चन को हम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी बोलेंगे, सिलेक्शन वगैरह के एग्जाम में आप जाओगे तो देखोगे इस तरीके क्वेश्चन हो सकता है आपको देखने को मिले। तो आपको क्या करना है वही काम करेंगे हम लोग LHS, और LHS में इस पूरे को उतारना है। सबसे पहले तो 1 + cos 30 बाई 1 माइनस cos 30। अब क्या करोगे, अब आपको जो वैल्यूज पता है उन वैल्यूज को सबसे पहले पुट कर दो। तो यहाँ देखो बाबू क्या आएगा 1 + cos 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 का वैल्यू होता है सर √3/2, बहुत अच्छा। नीचे में 1 माइनस √3/2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। देखो रूट से कोई तकलीफ नहीं है, रूट जो है आप ऐसे रहने दो, आपको क्या करना है नीचे का सॉल्व करना है। तो यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 2 आएगा एलसीएम, 1 से 2 डिवाइड होगा 2, 2 × 1 = 2 प्लस √3। यहाँ पे अगर आप नीचे में लोगे तो नीचे में क्या आएगा 2 माइनस √3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वाले चीज़ का ये आया बाय फ्रैक्शन, मेन वाला लाइन ये है, इस मेन लाइन के नीचे इसका एलसीएम लिए और ये आया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि ऊपर वाले फ्रैक्शन को जैसा है वैसे रहने देंगे, यानी 2 + √3 बाय थोड़ा सा 2 + √3/2 को वैसे रहने देंगे और इनटू कर देंगे 2/2 माइनस √3। समझ में आया, नीचे वाले फ्रैक्शन को क्या किया उल्टा कर दिया, ये 2 और 2 कट गया और फाइनली आंसर हो गया बाबू 2 + √3/2 माइनस √3। यार ये और इससे मैच करने का तो कोई चांस ही नहीं है, देखो वहाँ पे रूट है नहीं। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि आपको इस स्टेप के बाद क्या करना है रैशनलाइजेशन करना है। आप याद करो आप क्वाड्रेटिक सेट्स में करके आए हो इसको रैशनलाइज करना, तो आप इसको क्या करोगे रैशनलाइज करोगे। और रैशनलाइज करने का तरीका क्या था, जो नीचे में होता है उसी का आपको ऑपोजिट बैठा देना होता है। 2 माइनस √3 का ऑपोजिट है 2 + √3 और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और ये सब कहाँ होगा इस रूट के अंदर हो रहा होगा।
यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना कि इसको और इसको, इन दोनों को आप जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या लिखना है, 2 प्लस √3 का स्क्वायर, क्योंकि ये 2 बार है। अगर आप a और a को मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आता है, a स्क्वायर आता है। तो उसी तरीके से समझो ये a है और ये a है, ये दोनों को मल्टीप्लाई किए तो आंसर क्या आया, a स्क्वायर, यानी 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। नीचे में वो नहीं होता है, नीचे में क्या होता है, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो तो इसको सॉल्व करोगे, अभी रूट रहने दो, ऊपर वाला तो कोई तकलीफ नहीं दे रहा है, वो वैसे ही है। नीचे वाला में क्या हो रहा है, 4 माइनस 3, 2 का स्क्वायर 4 और √3 से स्क्वायर कैंसिल होगा तो क्या आएगा 3। तो नीचे क्या हो गया बाबू, 4 माइनस 3 इज 1। अब क्या करेंगे, तो अब क्या करना है, ये देखो बड़ा वाला रूट और ये स्क्वायर, तो ये रूट और ये स्क्वायर दोनों क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और फाइनली निकल के क्या आएगा, 2 प्लस √3। तो इस तरीके से ये सॉल्व करना था। तो थोड़ा सा अगर आप इसको ध्यान दोगे तो आप LHS उतारे, आप cos 30 का वैल्यू पुट किए √3/2, उसके बाद आप एलसीएम लेके सॉल्व किए तो यहाँ पे आया 2 प्लस, यहाँ पे एलसीएम किसका किसका लिए 1 और 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 1 और 2 का एलसीएम 2 आया। यहाँ पे हम लोग सॉल्व किए तो 2 प्लस √3/2, 2 माइनस √3/2, यहाँ पे रिवर्स करके 2 और 2 कैंसिल हो गया। और फिर हमको याद आया इस स्टेप में, एकदम इंपॉर्टेंट स्टेप, कि हमको क्या करना है, रैशनलाइज करना है, क्योंकि बगैर रैशनलाइजेशन के तो सम्स बनने वाला नहीं है। आप रैशनलाइज किए, आपको ये वैल्यू आया। और दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखना है कि हमको इसको पूरा मल्टीप्लाई नहीं कर देना है। ऐसा ना हो कि आप इसको 2 × 2 4, 2 × √3 2√3, √3 × 2 2√3, फिर √3 × 3 3। तो इस तरीके का चीज़ मत करना, आपको क्या करना है, इन दोनों को बस स्क्वायर बैठाना। तो ये 2 स्टेप्स आप अच्छे से ध्यान में रख लो कि आपको यहाँ पे करना है रैशनलाइजेशन और यहाँ पे आपको स्क्वायर बनाना है। नीचे में जैसे सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर 2 प्लस √3 आएगा। तो ये तो अभी बस एक पार्ट हुआ LHS। अब हम लोग क्या करेंगे, RHS। अब हमको नहीं लग रहा कि जगह बच नहीं जाएगा इस सम्स के लिए, तो कोई बात नहीं, मिटा के कर लेंगे यार। तो RHS में क्या है, RHS में हम लोग का sec 60 प्लस tan 60। sec 60 का वैल्यू होता है 2 प्लस tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3। और LHS में क्या इतना आया था 2 प्लस √3। तो हम लोग बोल सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, और ये मैंने कर दिया है प्रूफ। तो क्वेश्चन के लिए जगह नहीं बचा बाबू, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को क्या करोगे आप लोग, कॉपी करोगे, और जैसे ही आप लोग कॉपी करोगे हम इसको मिटा देंगे। तो जल्दी से कॉपी कर लो। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को ऐसा नहीं देख के कोई डर जाना, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है कि वो पाई में एंगल को पहली बार देख रहे हैं, तो ऐसा एकदम डरना नहीं, आसान सही क्वेश्चन है। आप जो करते आए हो बस आपको वही करना है, एक स्टेप एक्स्ट्रा करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले तो क्या करेंगे, LHS उतारेंगे। LHS में क्या है, sin π/3 tan π/6 प्लस sin π/2 cos π/3। तो LHS उतर गया। अब देखो याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री में जो पाई का वैल्यू होता है वो 180 डिग्री होता है। बात समझ में आया कि पाई का वैल्यू कितना लेता है 180 डिग्री। अब तक अगर आप करते आए हो, मेंसुरेशन किए हो या मैथ्स में अब जहां पे भी पाई पढ़ रहे होगे, तो पाई का वैल्यू आपको बताया गया होगा 22/7। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में पाई का जो एंगल्स में वैल्यू होता है वो होता है 180 डिग्री। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा बात है, नहीं याद है या नहीं पता था तो आप याद रखना कि ट्रिग्नोमेट्री में पाई इज 180 डिग्री। कैसे आया ये आगे अगर हम लोग चैप्टर करेंगे तो हम लोग समझेंगे। फिलहाल के लिए आप याद करके रखो कि पाई का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री। तो जहां जहां बाबू पाई है वहां पे आप क्या पुट करोगे 180। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे साइन पाई यानी 180 डिग्री बाई 3, tan 180 डिग्री बाई 6, साइन 180 डिग्री बाई 2 और cos 180 डिग्री बाई 3। ऑफ कोर्स ये हम इस तरीके से कर रहे हैं, एग्जाम में तो आप डायरेक्ट पता है कि 60 आने वाला है, पता है 30 आने वाला है, पता है 90 आने वाला है और पता है 60 आने वाला है। तो अब डायरेक्टली हो सकता है कि लिख दो साइन 60 डिग्री, tan 30 डिग्री, साइन 90 डिग्री एंड cos 60 डिग्री। तो बहुत सारे बच्चे ये वाला स्टेप नहीं करेंगे और वो डायरेक्टली यहाँ से इस स्टेप में आ जाएंगे। तो कोई ऐसा दिक्कत का बात नहीं, आप आ सकते हो। अब आपको क्या करना है, आप साइन 60 का आपको वैल्यू पता है, आप वैल्यू पुट करो। साइन 60 इज √3/2, tan 30 इज 1/√3 प्लस साइन 90 इज 1 इंटू cos 60 इज 1/2।
अब यहाँ से देखो √3 इज कैंसिल, फाइनली यहाँ से आया 1/2, वहाँ से भी आ रहा है 1/2, 1/2 प्लस 1/2 यार हाफ और हाफ मिला के कितना होता है 1 होता है। आप डायरेक्ट 1 लिख दो या फिर आप एलसीएम लो, 2 इज 1 1 एंड अगेन 2/2 कट के फाइनल आंसर इज 1। तो अगर आप LHS को पूरे तरीके से सॉल्व करते हो तो आपका LHS में वैल्यू कितना आता है 1। और अब हम लोग करेंगे RHS जिसमें भी मेरा आंसर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो RHS में 2 sin स्क्वायर 45 डिग्री, ओ आई मीन पाई बाय 4 डिग्री। हमको पता है कि पाई बाय 4 डिग्री। देखो अगर आप पाई बाय 4 का वैल्यू निकालोगे यानी पाई की जगह पे क्या पुट करोगे 180 डिग्री, तो ये 4 से कटेगा 4 4 जा 16 और यहाँ से 2 कैरी करेगा 20, 2 5 जा 20, तो यानी 45। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं पाई बाय 4 की जगह पे 45 डिग्री। अब बच्चा को पता है, यानी जो 10 में बच्चा है उस बच्चे को पता है कि tan 45 इज नथिंग बट 1/√2, साइन के ऊपर स्क्वायर तो यहाँ पे भी स्क्वायर। अब इसको ओपन करोगे तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर जब करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा और जब 2 से 2 कैंसिल होगा तो यहाँ पे भी आ जाएगा 1। तो LHS में भी आ गया 1 और RHS में भी आ गया 1। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये जो 2 क्वेश्चन नीचे दिया जा रहा है इन दोनों क्वेश्चन को आपको क्या करना है होमवर्क में करना है और प्लीज बाबू पढ़ाई लिखाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।